देखो यूनिट नंबर चल रही थी हमारी 3, यूनिट नंबर 3 थी हमारी। अरे भाई यूनिट नंबर 3 थी नहीं थी? यूनिट नंबर हमारी 3 थी, उसका नाम था मैग्नेट। हाँ मैग्नेट। मैग्नेट लेकर आया कोई आज? नहीं लेकर आए। अच्छा, चुंबक मैग्नेट जिसे कहते हैं, आज इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। हमने सबसे पहले समझा कि चुंबक किसे कहते हैं, फिर कहानी समझी, समझाने के बाद बताया चुंबक 2 प्रकार की हों, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। हम प्राकृतिक चुंबक यूज नहीं करने वाले, अपनी बात को समझने के लिए हम कृत्रिम चुंबक का यूज करते हैं। वही करते आए हुए हम, नोट्स तो भेज दिया गया, आराम से काम कंप्लीट करते हो। काम ही पूरा होना चाहिए, यहाँ का मेन चीज़ है काम। यहाँ का अगर यहाँ का काम नहीं पूरा हुआ तो तुम यहाँ के लायक नहीं है, तुम नकार दिए जाओगे यहाँ से। समझ वाली बात है। दूसरे नंबर पर उसके बाद क्या पढ़ाया, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़े। एक डेरिवेशन पढ़ा था हमने, डेरिवेशन था कोई धारावाही चालक, चुंबकीय क्षेत्र ही पढ़ा हमने। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को रखने पर वह मामूली सी चुंबकित हो जाती है या विक्षेपित हो जाती है, इसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र हमने 2 प्रकार का देखा, एक हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक हमारा असमान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र वो होगा जहां चुंबकीय बल रेखाएं एक समान दूरी पर होगी, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। जहां अलग अलग दूरी पर होगी वो असमान चुंबकीय क्षेत्र होगा। असमान चुंबकीय क्षेत्र हमें पढ़ना नहीं, हमें पढ़ना बेटे एक समान चुंबकीय क्षेत्र। जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र तक अपनी बात आगे बढ़ाई, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र के भीतर हमने ना एक धारावाही चालक थीटा डिग्री कोण पर रख दिया। उस धारावाही चालक की लंबाई एल थी, और जो ना थीटा डिग्री कोण पर रखा हुआ था उस पर एक बल कार्य करने लगता ऊपर की तरफ। उस बल का सूत्र निकल गया था हमारा एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, वो ज्ञात करना बताया था। उसके साथ साथ बहुत सारे न्यूमेरिकली बताए थे। मेरा सिंसियरली रिक्वेस्ट है जिसके पास किताब हो, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस बुक का हर क्वेश्चन करने को अप्लाई करो। जो नहीं आता ना, जो लेवल से बाहर जा रहा है, उसे भी समझने की कोशिश करो, उसी का नंबर आएगा, वही टॉप करता चला जाएगा। समझ में आया बात है? बच्चे इन्हीं नोट्स को पढ़कर इतने इतने नंबर ला चुके, वे अपने कार्य के प्रति लगन थे। एक बुक पढ़ते थे, बुक पढ़ने के साथ साथ ना यहाँ का नोट्स पढ़ते थे, और एडवांस पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखते थे उठाकर, किस तरह का प्रश्न पूछा गया, जितना प्रश्न पूछा गया उसी का उत्तर लिखते थे, इसलिए इतने अच्छे अच्छे नंबर आते थे। समझ में आई बात है? क्लास में रेगुलर रहते थे, ये खास बात थी, क्लास में रेगुलर रहते। मेरी तरफ से छुट्टी लग जाती है, इतनी पढ़ाऊँ मैं, एक हफ्ते में हार्डली यही हो 5-6 क्लास, हर साल का मेरा ऐसे ही रहता। शनिवार की मैं संडे की पहले तो छुट्टी रखता हूँ। समझ में आया बात है? तो तुम यूँ नहीं है कि तुम्हारा सिलेबस पीछे चल रहा है, हर साल ऐसे ही चलता। हर साल इस तरह पढ़ गए, इतने अच्छे अच्छे नंबर ले आते हैं। क्यों लाते हैं? उन्हें पता ना कि जो हमें पढ़ा दिया गया ना, हमें वो पक्का करना। यूँ नहीं है कि जो नहीं पढ़ा उसके गीते गाते चले जा रहे हैं। जो पढ़ लिया ना उसको पक्का करो, उसके न्यूमेरिकल निकाल लो, बुक उठाओ, पिछले साल के मॉडल पेपर उठाओ, उनके साथ उलझे जाओ बैठे बैठे। यही क्यों नहीं हो रहा? ये पेपर में आया हुआ बड़े बड़े पेपर को क्वेश्चन देखो उठाकर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक बुक तो हमेशा साथ में रखो, कोई से भी सब्जेक्ट की बुक जरूर पढ़नी, बुक के क्वेश्चन पढ़ने जरूर। जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँ ना, बेस्ट तैयारी यार, जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँ सीधा जाकर बुक में खोल लो, जाते ही तुरंत। समझ में आया बात है? ये हो बुक पढ़ने की कलाकारी। उसके पीछे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल, हर न्यूमेरिकल करने की कोशिश करो, हार्ड से हार्ड, उसका हल देखो, यूट्यूब पर डाल दो, कोई ना कोई समझाने आ ही जाएगा। समझ में आया बात है? लेकिन पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा। ये हो लगन, एक सब्जेक्ट का कम से कम 3 घंटे बिताओ, कम से कम 3 घंटे, अगर उसकी ठीक ठाक व्यापक समझ चाहिए। क्योंकि इस साल के बाद तुम इस कभी सब्जेक्ट को पढ़ने वाले नहीं, और जो 3 घंटे नहीं बिताने वाला एक सब्जेक्ट के ऊपर, ये समझ जाओ फिर अगले साल सब्जेक्ट को यही पढ़ता पाया जाएगा इसी क्लास के अंदर। समझ में आया बात है? लेकिन पढ़ने में फिर वो दिलचस्पी नहीं पैदा होने की। एक सब्जेक्ट पर 3 घंटे बिताओ, 3 घंटे फिजिक्स पर, 3 घंटे केमिस्ट्री पर, 3 घंटे मैथ पर। मैथ में नहीं है तो फिर बायोलॉजी पर चले जाओ, फिर देखना व्यापक समझ होगी। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, जिस पेपर में तुम बैठना चाह रहे हो ना, गवर्नमेंट जॉब वाले में, आराम से प्यार के साथ नंबर आने वाला। ये हो पढ़ने की खास बात। ठीक, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं तो सिर्फ एडवाइस दे सकता हूँ तुम्हें कैसे से पढ़ना होगा। तो पढ़ना तुम्हें ही होगा, टाइम टेबल फिक्स करके, डेडिकेशन होना चाहिए खतरनाक वाला। टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए सब्जेक्ट का, चाहे कुछ हो जा, सर्दी हो, गर्मी हो, तूफान हो, बरसात हो, धूप हो, कुछ नहीं छोड़ना। समझ आई बात? सब भाड़ में गया एक तरफ, 4-5 महीने बैठ जाओ बस। जो भी आ रहा ना, सब किसी का फोन आ रहा हो सब बंद कर दो, डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। समझ आई बात? या नहीं तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे, फोन के, मोबाइल फोन में गए थे कहीं और, पहुंच गए कहीं और। आए समझ में? ऐसे ऐसे करते चले जाओगे। समझ में आया बात? या अनाप शनाप वीडियो देखते चले जाओ जिनका कुछ काम ही नहीं है, जो आर्टिफिशियल चीज है, जो तुम्हें दिखावे के लिए ही बनाई गई। समझ में आया बात? या तुम इतना कैमरा लग कर बनाया गया, उसे देखकर क्या रोना। इस इंस्टाग्राम की दुनिया से बाहर निकलो, अज्ञात व्यक्ति पे मैसेज भेजना बंद कर दो जैसे तुम कभी जानते ही नहीं। ये हाई फाई का मैसेज कुछ नहीं है। जिस तरह एक था वो हुआ इस तरह, इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज रहा था, जब इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज रहा था, स्टार्ट में बात हुई, उन्होंने भेजा HI, वही तो हो HI भेजा, पहली तरफ से भी आया HI। पूछो कहाँ से हो, उसने बताया मैं पंजाब से हूँ।
उसने कहा मैं उत्तराखंड से हूँ। समझ में आया बात? क्या ठीक, दोनों बातों ने से रोस्ट देखा किसी ने नहीं, डीपी वही लगी हुई है, एक सुंदर सी परी की काट का फोटो लगा रखी, लड़के ने एडिट पे एडिट करके लगा रखी। समझ में आया? 5 फिल्टर करे जब जाकर उसको अपना फोटो लगा। ये लड़की की खास बात हो लड़कों की। लड़की तो अपना चेहरा दिखाते नहीं डीपी बिल्कुल भी, वो तो बस भावनाओं में जी रहा है ना कि लड़की बस बात करें गजब, कोई तुम्हारी उम्र का हिसाब हो, ये 16, 17, 18, 19, 20 खतरनाक एज हो। उसके बाद बातचीत होती रही, इंस्टाग्राम पर शादी भी होगी। हाँ हो जाती है, क्या दिक्कत हो रही है? क्या कर रहे हो? रियलिटी बात बता रहा हूँ। इंस्टाग्राम पर शादी भी होगी। उन्होंने सोचा इंस्टाग्राम की शादी नहीं जानते क्या तुम? तलाक तलाक तलाक, शादी शादी शादी, एक बार बोल दो निगाह निगाह निगाह, कबूल है कबूल है कबूल है, इस टाइप से। समझ में आया बात? यह 7 जन्मों तक साथ निभाई, आज तक लड़के ने लड़की ने देखा। बात करते करते 1.5 साल बीत चुका, लड़की ने लड़के को नहीं देखा। तो ये रियलिटी बात बता रहा हूँ तुम। उसके बाद पता क्या हुआ, दोनों सोचा चलो मिल लेते हैं। जो व्हाट्सअप जो इंस्टाग्राम होगा उस पर तो वही मैसेज लिखेगी ना, समझ में? मैसेज की लैंग्वेज तो सब दिखा देगी। अब लड़की ने कहा जब दोनों सामने मिले, सामने बैठे हुए थे टेबल, पहली बार मिले हैं, ठीक, पहली बार मिले, दोनों सामने टेबल पर बैठे हुए थे। लड़के ने कहा चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो लड़की पता क्या कह रही, चलो ता तन्ना था घूमने, चलो ता तन्ना था घूमने, तू ना था दत्ती भारत में दाने घूमने, दत्ती भारत में। तो लड़का बता क्या भाई यहाँ तो बस सारा वहम टूट गया। समझ में आया बात? तो आर्टिफिशियल दुनिया में घूमोगे तो यही हाल होगा, इतना बाहर निकल जाओ। ओए समझ में आई बात? या ठीक, ये वर्चुअल चीजों से बाहर निकलो, पढ़ने में फोकस लगाओ, टाइम टेबल फिक्स कर लो पढ़ने का, सब्जेक्ट का। पढ़ना तो पढ़ना, डेली पढ़ना, कंटिन्यू पढ़ना, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, लगन से पढ़ना, दिन प्रतिदिन पढ़ना, क्लास में छुट्टी नहीं मारनी बिल्कुल भी। समझ में आया बात? यार ठीक। और हर चीज को इसलिए पढ़ना, इसलिए ही नहीं पढ़ना सर कि 12th क्लास ही पास करनी, इसलिए नहीं पढ़ना, इसलिए भी पढ़ना 12th क्लास के बाद भी कुछ करना। समझ में आया बात? यार 12th क्लास ही पास नहीं करी, 12th क्लास के बाद भी कुछ करना। इससे पहले दिमाग में रखकर चलो ये 12th क्लास ही भारी पड़ रही, क्योंकि सोच इतनी बनाई ना हमने, इतना सोचा बस, इतना सा बस, इतना नहीं। बट कभी सोचा बाहर तो जाकर तुम पूरे दिन क्या करते हो? तुम्हारा दोस्त होगा, भाई होगा, बहन होगा, इनके पास उलझे रहते हो, ज्यादा ज्यादा स्कूल चले गए, समझ नहीं बात? जैसे बाबू सोना से बात कर ली, इतना ही तो बस। उसका भी एरिया फिक्स होगा, 100-150 किलोमीटर के दायरे में वो रहता होगा, उससे बाहर तो तुम्हारी दुनिया नहीं है। उससे बाहर तुम्हारी दुनिया है क्योंकि तुम्हें उसकी जानकारी नहीं है, तुम्हें समाज सोसाइटी ने यही सिखाया गया। ये तो कठिनाई पैदा, फिर तो कठिनाई पैदा होती है। फिर 3-4 साल बाद ना हम ऐसे मोड़ पर जाकर खड़े हो जाते हैं जहां कोई साथ नहीं होता। समझ में? हम अकेले ही खुद करना सब पड़ता। समझ में आया? 3-4 साल के बाद अभी तुम्हें समझ में आने वाली बात ये, अभी तुम मार पड़ती है ना, तुम ज्यादा बहुत बुरा यार, कैसे मारते हैं, ऐसा मारना नहीं चाहिए, ये वो। 3-4 साल बाद समझ में तुम्हें बातें, यार वो सही था जो पुराना था। ठीक, इसलिए कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज। समझ में आया बात? यार ठीक। और पुरानी वाले गर्लफ्रेंड को फोन न कर देना ठाक, ओल्ड इज गोल्ड, आया समझ में? चलो बात प्रारंभ करें अपनी। ठीक, आराम आराम से पढ़ो, प्यार के साथ, तसल्ली लो, तसल्ली के साथ पढ़ो। पढ़ना एक ही बार, रिलैक्स होकर पढ़ो, शांति के साथ। क्वेश्चन पेपर जरूर देखो, बिना क्वेश्चन पेपर के कभी भी एग्जाम आकर न पढ़ो, चाहे बोर्ड का हो चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हमेशा एक ही बात याद रखो, क्वेश्चन बैंक हमेशा साथ में रखो जब भी पढ़ो। किसी महान इंसान ने कहा कि बिना क्वेश्चन बैंक के ना ऐसे चलना जैसे आंखों पर पट्टी बांध रखी हो, महान इंसान में ही हो। आया समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? चलो उसके बाद हमने ना ये सूत्र पढ़ लिया था, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, एफ बराबर आई बी एल। ये ना किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र हो, धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र, जब धारावाही चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र के भीतर थीटा डिग्री के कोण पर स्थित हो। समझ में आया बात? यार थीटा डिग्री कोण पर स्थित हो, ये वाला सूत्र। इसके स्पेशल केस भी देख लिए थे। उसके बाद एक जो चुंबकीय क्षेत्र हो ना, चुंबकीय क्षेत्र की गणित की परिभाषा भी देखी थी, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये तो देखा था। और दोनों कुछ देखा था। उसके बाद क्या देखा था? उसके बाद ये समझाया गया था इसकी मात्रक क्या हो, शायद मात्रक निकल गया था न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, ये तो आया था, ये आया था। उसके बाद हमने इसकी वीमा भी देख ली थी, वीमा। ठीक, लेकिन एक मात्रक और लिख लेना इसका, अगर तुम्हारी कॉपी में जगह बच रही हो ना, एक और मात्रक उसका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी इसका ही मात्रक हो, लिख लेना जरूर।
वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आया कहां से? थोड़ा टाइम दो, मैं बता दूंगा। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर न्यूटन बटे एम्पीयर मीटर, समझ में? टेस्ला हो, गोस हो, चार मात्रक हो, चारों दिमाग में सेट कर लो। नंबर फर्स्ट टेस्ला, तस्ला नहीं टेस्ला। दूसरे नंबर का गोस, मीटनी, गोस। जैसे एक बच्चा मुझे फेसबुक मैसेज करके कहता आई वांट टू मीट यू, मैंने कहा मेरा मीट क्यों खाना हो तुझे? समझ, वो मीट दूसरा हो, समझ में आई बात है? मैं आपका मीट चाहता हूं, मतलब मैंने दोबारा उत्तर नहीं दिया। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? तो एक तो नंबर टेस्ला हुआ, दूसरे नंबर का गोस हुआ, और तीसरे नंबर का बता क्या हो? तीसरे नंबर का न्यूटन बटे एम्पीयर मीटर, चौथे नंबर का वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। डेली का डेली पढ़ो, डेली का डेली जब पढ़ोगे सुबह को उठकर, जब तो याद रहने वाला है। तुम सोचते हो मुझे कैसे याद होगा सब चीजें, इतना सारा डाटा कैसे याद हो मुझे? अरे भाई रिवीजन, रिवीजन। तुम क्या सोच रहे मैंने रिवीजन नहीं करा होगा? करा नहीं होगा मैंने रिवीजन, करा ही नहीं मैंने आज तक रिवीजन। पढ़ा पढ़ा के मेरा रिवीजन हुआ, आए समझ लो, मैंने कभी रिवीजन करा ही नहीं, पढ़ा पढ़ा कर रिवीजन हुआ। ऐसे ही कर लेते सब बच्चे। बच्चों की खास बात यह होगी, वे घर बैठकर नियम हो बस इनका, इतनी देर बैठकर रट्टा मारना ही मारना। अब ये थोड़ा ये इसका कोई सिद्धांत तो तुम सोच कर विकसित करोगे। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर याद कर लो चुपचाप, क्यों ड्रामे दिखा रहे हो? ऑप्शन में पेपर मांगा निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, तो चार याद होंगे, आराम से ऑप्शन कट जाएंगे। बड़े सोचो तो, बड़े आदमियों में रहने से, बड़े लोगों के पास रहने से, बड़े लोगों के संपर्क में रहने से तब बड़ा सोचा जाता। अब जिस तक बात कर रहे बाबू सोना की भी हालत ऐसी है, और जिसके संपर्क में रह रहे उसकी भी हालत ऐसी है। लेवल उसका कुछ है नहीं, अपना लेवल भी खुद खराब कर रहे हो, खुद धंसे हुए जा रहे हो। समझ में आए बात? या सहारे ढूंढ रहे हो, नए नए सहारे। आहा मैं भी अपना अकेलापन दूर करूं। ये वास्तविकता जी है। अकेलापन दूर करना चाहिए ना, पेरेंट्स ना दिखाई दे रहे। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा पढ़ा दी थी ना, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक। धारावाही चालक पर जो लगने वाला बल, धारावाही चालक पर जो लगने वाला बल है ना, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा। एक बार ही पूछ रहे पेपर में, ऑप्शन में देकर चला गया, चार ऑप्शन में, कि धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सदिश रूप प्राप्त करना। सदिश रूप, तो सदिश रूप पता क्या हो? वेक्टर फॉर्म में लिखना है। जोन जोन से सदिश राशि होगी उसे ऐसे लिख देते हैं। तो ऐसे लिखते हैं सर, एफ बराबर क्वेश्चन, एक नोट लिखो, NOT नोट, कॉपी में नोट बनाओ। जल्दी बनाओ। देखो धारावाही चालक पर लगने वाले बल का, धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सदिश रूप, ब्रैकेट में वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सदिश रूप, धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सदिश रूप, सदिश नहीं सदिश, सदिश रूप। ये लिखो F बराबर I ब्रैकेट B इंटू L, B क्रॉस L पढ़ते हैं सर, B क्रॉस L का सूत्र हो BL साइन थीटा। ऐसी चीज ये लिखना सिर्फ, F बराबर I ब्रैकेट B क्रॉस L, गुणा नहीं पढ़ते सर, इसे पढ़ते हैं B क्रॉस L, B क्रॉस L का सूत्र हो BL साइन थीटा। इतनी चीजों को वैसे लिख सकते हैं, ये वेक्टर के रूल हो, 11वीं क्लास से पढ़ाया जा। B क्रॉस L को लिख सकते हैं BL साइन थीटा। इतना लिख दिया तो उन्होंने लिख दिया यहां तक। ब्रैकेट में भी लिख देना इसके वेक्टर फॉर्म, वेक्टर रूप भी लिख सकते हो, फॉर्म का मतलब रूप हो। तो ये बताओ, इंपॉर्टेंट बात बताओ ध्यान से सुनो। धारावाही चालक देखा था तुमने, जब मैंने कल पढ़ाया था, कल वाली क्लास में पढ़ाया था, ये हमारा धारावाही चालक भाई इस तरह, ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा धारावाही चालक रखा हुआ धारावाही चालक, इस पर एक बल कार्य कर रहा है। बल नहीं लग रहा, बल लग रहा है ऊपर की तरफ। हमें क्या पता बल इधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, मैंने बता दिया ऊपर लग रहा, तो तुम्हें कैसे पता लग रहा ऊपर लग रहा? ये तो बदतमीजी हुई। आए समझ में? हमें नहीं पता, ये बताओ ऊपर ही क्यों लग रहा? आए समझ में? जो बताओ बल, जो बल हो, बल कैसी राशि हो? सदिश राशि, सदिश क्यों? दिशा हो बल में, क्योंकि बल, हम इसमें बल लगाया, बल कहां लग रहा? दिशा है, बल किधर लग रहा? धनुरी की तरफ। लग तो रहा बल, दिशा इधर लग रहा। अभी ये क्या था? इधर लग रहा बल, इधर लग रहा नहीं लग रहा बल, इधर मतलब दिशा है।
अब बल किधर लग रहा, अब कहीं भी नहीं लग रहा, अभी लगाया बल कुछ भी ये बताओ कोई दिक्कत है क्या यहां तक? इसका मतलब बल में दिशा होगी जिसमें अब ये पता बात धारावाही चालक पर बल लग रहा, इसकी दिशा भी तो ज्ञात करनी होगी। तो धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग, एक वैज्ञानिक था फ्लेमिंग, फ्लेमिंग ने बताया कि देखो धारावाही चालक पर बल कहां लगता होगा, मैं बताऊंगा कहां लगता होगा, इधर लगता होगा, इधर लगता होगा, इधर लगता होगा, नीचे लगता होगा, ये दिशाएं है, या इधर लगता होगा या इधर लगता होगा, यही दिशाएं है, और तो कोई दिशा ही नहीं है। आया समझ में? ठीक। तो धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के, तो सुन लेना, धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए बल की दिशा किसकी, बल की डायरेक्शन अगर फाइंड करनी हो, बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन अगर फाइंड आउट करनी हो, इसके लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बनाया गया, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। पता क्या बताया फ्लेमिंग ने? ये बताया यदि हम यानी तुम, आया समझ में, यदि हम अपने अपने बाएं हाथ वहां लगा किसी को, वह बात अलग, किसी को बाएं हाथ ही न हो, वो लग कैसे वहां नहीं लगने का, फिर नियम काम करने, सुन लो वहां ये नियम काम कर जाएगा, फॉलो हो जाएगा। यदि हम हेलो भाई साहब, हम अपना बाएं हाथ किसे बोलते, तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली, मध्यमा, तर्जनी उंगली, तर्जनी, इसे बोलते हैं थम्स, अंगूठा, इस प्रकार फैलाएं। मैंने पूछा फ्लेमिंग जी क्या कहना चाह रहे, ये कह रहे देख, एक तो अपना अंगूठा खोल लो, अच्छा, फिर कह रहा तर्जनी उंगली खोल लो, कर लो, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, फटाफट स्पीड करो, कर लिया। बाएं हाथ, बाया नहीं पता, खब्बा हाथ, खब्बा गांव में परिभाषा चलती, कर, ये क्या करी, बंदूक मारी मेरी तरफ, मैंने तो मारा भी नहीं तेरा आज, इधर 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 थोड़ा इधर 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 देखो, इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत, भीम तो थोड़ा नीचे, इतनी बात बताओ समझ में, ये क्या है हमारा अंगूठा, ये तर्जनी, मध्यमा अंगुली, इस प्रकार फैलाएं, तीनों परस्पर लंबवत हो, वह बात अलग, किसी अंगूठा मुड़ता ही नहीं ऐसे रहा, फिर वो लंबवत नहीं होने का बिल्कुल भी, ठीक, वे अलग टाइप के इंसान, उनकी मैं आधे देखिए, आधे उंगली ऐसी, मैंने बेटे कहाँ की लंबवत, ये कहाँ की लंबवत, 95 डिग्री कौन बजा रही है, सुन लो, तो तीनों लंबवत होने चाहिए, ठीक, ऐसा मान लेते हैं तीनों लंबवत, ऐसा मान के चलोगे तीनों की उंगली सीधी है, ठीक, तो लंबवत हो, तो जो तर्जनी उंगली, या तर्जनी उंगली या किसी और की दिशा बताएगी, या किसी और के बारे में बताएगी, या किसी और के बारे में बताएगी, लेकिन अंगूठा ना, अंगूठा ये तो ऐसा लग रहा है जैसे फादर, इसे बोलते हैं मदर, बड़ी उंगली नहीं है, इसे बोलेंगे चाइल्ड, फादर, मदर, चाइल्ड, इसकी सहायता से याद रखा जा सकता कौन कौन किसी दिशा बता रहा, फादर के नाम का एप के नाम का फोर्स का मतलब लगने वाले बल की दिशा, धड़ ऊपर, समझ में आया बात है, फादर, मदर, चाइल्ड, मदर, अच्छा मदर, मैं तो मदर, एम तो मदर नहीं बनता, मदर, अब मैं तो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, वाओ कितना मस्त। उसके बाद अच्छा चाइल्ड का नाम का सी का मतलब करंट, बच्चे मारते रहते हैं करंट, आए बच्चे बहुत शैतान हो, समझ आए, बच्चे करंट नहीं मारता रहता, 5 रुपए दिए आए तो 10 चाहिए, हो नहीं होता सर, थोड़े से और बढ़ा कर दिए, ऐसे समझ में, सामने वाले को पता लग गया ना, सामने वाले को इसे दिए 5, ऐसे दे दे, खून फूक जाएगा उसका, फिर करंट मारेगा उसको, होता नहीं ऐसा इनको एक बार और करके दिखाओ, नहीं करने तो चाइल्ड हुआ, तो बताओ जो तर्जनी उंगली होगी, तर्जनी उंगली वे विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित नहीं करती, धारा करंट कहते हैं, विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, और ये किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, यानी इधर चुंबकीय क्षेत्र, ये जो चुंबकीय क्षेत्र तुम्हें इधर दिखाई दे रहा है ना, इसकी दिशा बाहर की ओर, समझ में आया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ हो, बाहर की ओर, इधर किसकी दिशा, विद्युत धारा की दिशा, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है ना, इस तरह धारा प्रवाहित हो रही, इस तरह धारा प्रवाहित हो रही, इस तरह धारा प्रवाहित हो रही, समझ में आया बात, ऐसे धारा प्रवाहित हो रही, तो ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करता, ये तर्जनी उंगली, ये चुंबकीय क्षेत्र की, ये किसकी, बल की, याद रहेगा। तो फादर, मदर, चाइल्ड की सहायता से इस नियम को याद रखा जाता। मैं एक बार तुमसे सुनना चाहता हूं, एक बार मैं ना फ्लेमिंग की भाषा में समझाता हूं, फ्लेमिंग की भाषा में, जैसे किताब में लिखा हुआ, यदि हम मतलब मैं, आप, यदि हम अपने बाएं हाथ काट दें, नहीं
अपने बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी उंगली तथा मध्यमा उंगली इस प्रकार फैला दें कि तीनों परस्पर तिरछी हो, अच्छा लंबवत हो, तीनों परस्पर लंबवत हो, तो अंगूठा धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को तथा तो मध्यमा उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो तथा तर्जनी उंगली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। कोई दिक्कत? बस यही था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और क्या शायरी सुनाओ इसमें? समझ में आया बात? है कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बता दोगे सर? पक्की बात है? ठीक, 1 मिनट के लिए मुझे दोहरा कर दिखा दो तुमने क्या बताया था। यहां तक बताओ कोई दिक्कत? तो हमने फ्लेमिंग का, जब फ्लेमिंग था ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ लिया? किसी छात्र या छात्रा को दिक्कत? ठीक, जब हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ ही लिया, अब हम पता क्या पढ़ने वाले? अब हम पढ़ने वाले फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बाद, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बाद हम पढ़ने वाले, अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन स्टार्ट होने वाला, और मेरा बहुत फेवरेट है वो। समझ पाया बात? मेरा जब फेवरेट है ना, इसका मतलब कहां आने वाला? पक्की बात है। अब बहुत बड़ा डेरिवेशन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे बायोस्वार्ट का नियम क्या हो? ओहो, बायोस्वार्ट का नियम बच्चे नहीं तो पता, पूरा लिख देगा डेरिवेशन, यूं नहीं पता बायोस्वार्ट का नियम क्यों बनाया गया भाई साहब। यहाँ कठिनाई है। समझ पाया बात? अभी तुमने पढ़ा कि जो धारावाही चालक हो ना, उस पर लगने वाले बल का सूत्र हो F बराबर IBL sin थीटा, ये तो जानते हो, भूल मत जाना, गुजरा जमाना। समझ में? लेकिन अब हम समझने वाले कि बायोस्वार्ट के नियम पर कैसा सवाल आने वाला। मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के बाद सुनूंगा कैसे कैसे बताया गया, ठीक? फिर कान टाइट करूंगा तुम्हारे अच्छी तरह। समझ में? ठीक, जादूगर इधर चलो। अब हेडिंग बनाओ सब बच्चे लोग, बायोस्वार्ट का नियम, बायोसेवार्ट का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तो लिख लोगे, बायोसेवार्ट का नियम, बायोसेवर्त। कुछ किताबों में सेवर्त भी लिखा हुआ, सेवर्त। मैं किताबें पढ़ रहा था ना, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, तो कुछ किताबों में ऐसे लिखा हुआ बायोसेवर्त, बायो ये वैज्ञानिक का नाम, सेवर्त। कुछ किताबों में ऐसे लिखा हुआ बायोसेवार्ट। राइटर भी पता नहीं कैसे कैसे लिखते हैं, ठीक? बायोसेवर्त, बायोसेवार्ट, कुछ किताबों में ऐसे लिखा हुआ। सही कौन सा? बायो का नाम दिख गया, सारी सही है। आए समझ में? जहां बायो का नाम दिख गया ना, वो सारी सही है। बायोस्वार्ट का नियम पढ़ना हम। अब इसको क्या करते क्या हम, ये भी तो बताना चाहिए। करते क्या हम इस बायोस्वार्ट के नियम, ये भी तो बताना चाहिए। तुम्हें क्वेश्चन की फॉर्म लिखवाना चाहता हूं सर, क्योंकि है तो हेडिंग बायोस्वार्ट का नियम। समझ में आया बात? लेकिन मैं इससे क्वेश्चन की फॉर्म फ्रेम करवा रहा हूं, ताकि तुम्हें ना पेपर के अंदर आसान नहीं हो। पेपर में कैसा क्वेश्चन पूछे जाने वाला, अब लिखो क्वेश्चन, मैं समझाऊंगा। अब क्वेश्चन लिखो कि क्वेश्चन कैसे पूछा। बायोस्वार्ट का नियम तुमने हेडिंग बना ली, इसके नीचे ब्राइट में क्वेश्चन लिखो, क्योंकि क्वेश्चन आएगा पेपर में। लिखो बायोस्वार्ट का नियम क्या है, बायोस्वार्ट का नियम क्या है। इसकी सहायता से, इसकी सहायता से इसकी सहायता से किसी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र याद करो। चले, कोई दिक्कत? ठीक, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। चलिए, अब हम पढ़ने वाले बायोस्वार्ट का नियम, बायो सेवार्ट का नियम। नियम समझो। देखो बात पता कब की? बात है सन 1820 ईस्वी की। और वैज्ञानिक भी यहाँ वैज्ञानिक, वैज्ञानिक है फ्रांस के वैज्ञानिक हैं। फ्रांस यूरोप के, और यूरोप में 28 देश आते हैं, उसमें से एक देश है फ्रांस। जिसमें फ्रांस वालों ने हमारे पूरा आक्रमण करा, ये बात पता होनी चाहिए तुम्हें। डच आए, ब्रिटिश आए, फिर फ्रांसीसी। डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी। ये फ्रांसीसी बड़े खतरनाक थे। आधे तो ऐसे जो पांडिचेरी के अंदर तो 1954-55 के बाद गए, भारत आजाद होने के बाद जा ही नहीं रहे थे यहाँ तक, पांडिचेरी में बैठे रहे, इतने खतरनाक थे। वहाँ का था बायोस्वार्ट।
समझ में आया बात है? ठीक, तो ऐसा कोई देश नहीं है जिसने हमें लूटता नहीं। समझ में आया बात है? ठीक, चलती गंगा में सब हाथ धोए। समझ में आया बात है? बायोस्वाट का नियम, तो बायोस्वाट पहली खास बात, आपका दुश्मन देश, दुश्मन नहीं, कोई देश दुश्मन नहीं है। मोदी जी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक छत। समझ में आया बात है? तो बायोस्वाट का नियम, वसुधैव कुटुंबकम नहीं सुना का तू ना? नहीं सुना? बस यही पता, बस मोदी जी उनकी बात पता नहीं क्या है। 22 वाट का नियम सुन लो। 22 वाट का नियम, जो 22 वाट का नियम है ना, ये दिया गया 1820 ईस्वी में। कब दिया गया? परसों नहीं, 1820, परसों बता रहा था। 1820 बहुत पुराना टाइम था। समझ पाया बात? 1820 ईस्वी में नियम दिया गया। वैज्ञानिक का नाम था, ये वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक थे कहाँ के थे? फ्रांस के। फ्रांस लिख देना, ये कुरान से नहीं है, फ्रांस से आया। समझ कोई दिक्कत? फ्रांस के वैज्ञानिक थे, नाम था बायोसेवार्ट। बायोसेवर्ट इंग्लिश में लिखा हुआ। ठीक, तो बायोसेवर्ट ना, जो लिख देते हैं कभी कभी बायोसेवर्ट, कोई लिख देते हैं बायोसेवार्ट, हिंदी वाले तो बोलते हैं बायोसेवार्ट। इंग्लिश वाले भी इंग्लिश वाला नाम हिंदी में लिखना स्टार्ट कर दिया आजकल, बायोसेवर्ट। आया समझ? ऐसे लिखते हैं, हकीकत ये। ठीक, इन्होंने बताया क्या? देखो बताया क्या ना, देखिए बात सुनो अच्छे तरीके से। क्या बताया? अगर ये नहीं समझ पाए ना तो फिर कोई फायदा नहीं होने का। एक एक बच्चे से पूछूंगा क्या बताया गया। ओके, आर यू तैयार? आर यू रेडी? ठीक, ये रहा एक तार। तार ऐसा हो, ठीक, ऐसा ही हो तार। मान लो यहां ना कोई जोड़ रखी है हमने बैटरी, जोड़ दी तार में बैटरी, और बैटरी का काम तुम बताइए क्या हो? क्या हो? आग लगाना नहीं, धारा प्रवाहित करना। कोई दिक्कत? ठीक, अच्छा धारा नहीं होता वेस हो, एक बात तो नहीं रट ली। तो धारा ऐसे ऐसे चलेगी, धारा प्लस से माइनस की ओर चलती है, ये बात तुम जानते हो? अरे जानते हो? ठीक, जब धारा चलती है ऐसा, तो यहाँ ना ये जो पर तार हो बहुत छोटे छोटे खंड से मिलकर बना हुआ हो। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जो तार हो ना बहुत छोटे छोटे भाग से मिले, ये मार्कर भी नहीं, छोटे छोटे भाग से, कोई भी पृष्ठ हो बहुत छोटे छोटे भाग से, इतने भाग, इतना भाग, इतना भाग, इसे कम कर लो, इतना भाग, इससे भी कम कर लो, चाहे इतना भाग, उससे ज्यादा कम नहीं होने का। आया समझ में? तो छोटा छोटा जो भाग रहे, छोटा 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 भाग, इसे पता क्या कहते हैं? अल्पांश। बड़ा प्यारा नाम है ना, अल्पांश। अल्पांश, सेल्फास नहीं, अल्पांश। अब इन जरूरत पड़ने वाले सेल्फास की याद रहेगी बात है? अल्पांश। तो प्रत्येक खंड हो, प्रत्येक तार छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना होता है, प्रत्येक छोटे छोटे खंड को हम अल्पांश कहते हैं, अल्पांश। ठीक, तो यहां ना बायोस्वाट ने यही बात बताई थी, यूं कहा था जो कोई अल्पांश हो ना, इस अल्पांश के कारण, बात सुनना भी और समझना भी, इस अल्पांश के कारण, इस अल्पांश की लंबाई मान लो डेल्टा एल, कितनी? डेल्टा एल। डेल्टा इसलिए लगाते हैं कोई चीज बहुत छोटी होगी या बदल भी सकती होगी, छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है, इसलिए हम डेल्टा लगाते हैं। बहुत कम लंबाई है डेल्टा एल, इसका मतलब अल्पांश है। इस अल्पांश के कारण बहुत कम अल्पांश, बहुत कम लंबाई वाला अल्पांश, बहुत कम लंबाई है इसकी। अच्छा, इस अल्पांश के कारण, अच्छा इस अल्पांश के कारण यहां ये बताओ जब जैसे तार में धारा प्रवाहित करेगी, करेगी या कौन करेगी? मतलब कोई भी कर देगी तार में धारा। जैसे तार में धारा प्रवाहित करोगे, तार के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यह बात किसने बताई थी? ओरेस्टेड ने, चचा ओरेस्टेड। चचा ओरेस्टेड ने यही तो बात बताई। जैसे ही आप किसी तार में धारा प्रवाहित कर दोगे, चाचा हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड बता रहे थे, ऐसे भैंस नहीं, हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड बताए बेटा धारा प्रवाहित करोगे, इसके अंदर धारा आओगी, धारा चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। चाचा ने एक बात और बताई, विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही, साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा। चाचा ने काम में हमने कहा चाचा आप जाओ, अब हम आगे कर लेंगे सारा काम खुद। चाचा की बात बता गया, चाचा के फिर चाचा ने तुम्हें बात बताई, चाचा ने तुम्हें बात बताई नहीं, क्या बताया? चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित करते हैं, तो हमें इस यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा। वहां नहीं होने का, ज्यादा दूर नहीं, बस इसके पास ही होगा। इस बिंदु पर मान लो चुंबकीय क्षेत्र होगा, बिंदु P पर, P का मतलब पॉइंट हो, पॉइंट का मतलब बिंदु हो। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा नहीं, यहाँ भी ले सकते हैं बिंदु, यहाँ भी ले सकते हैं, वहां भी ले सकते हैं, यहाँ भी मैंने वहां ले लिया। ऐसा समझ लो,
कोई दिक्कत? चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा और चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु का हो। चुंबकीय क्षेत्र किसका हो? किसी बिंदु का। ये भी बात याद रखना, इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका मान निकालना हम। किसके कारण निकालना? अल्पांश के कारण। यही तो क्वेश्चन है हमारा। ऐसे क्वेश्चन, किसी बहुत कम लंबाई वाले अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करो। चुंबकीय क्षेत्र को हम जब फिजिक्स में यूज करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता आए समझ में बात? चुंबकीय क्षेत्र कह दो या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कह दो। कभी कभी पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करो, कभी कभी ऐसे लिखा हुआ चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करो। कोई दिक्कत? अच्छा बोर तो नहीं हो रहे? तुम यहाँ डांस तो करके दिखाने वाला है नहीं, तुम पढ़ाई ऐसी तो और क्या हो। ओए लेकिन एक बात हो रहा है, जो तुम पता कितने कोण पर हमें याद करना है? हमें याद करना थीटा कोण पर। कितने? थीटा नहीं, थीटा। इसकी बात याद आ रही है दक्षिण भारत वाली की? तो थीटा कोण पर कितने पर? थीटा कोण पर याद करना। जब थीटा कोण पर याद करना ही है, क्या याद करना? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण? बहुत कम लंबाई वाले अल्पांश के कारण। क्या याद करना? मैग्नेटिक फील्ड याद करनी, चुंबकीय क्षेत्र याद करना। यहां भी हो सकता चुंबकीय क्षेत्र, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी हो सकता चुंबकीय क्षेत्र। ये सर नो ठीक। तो हमने यहां ले लिया बिंदु, इस पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना। चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से प्रदर्शित करते हैं। बी से क्यों? डेल्टा बी लिखो, ये भी तो बहुत कम होगा। डेल्टा बी लिख देता हूं क्योंकि ये भी बहुत कम होगा। अगर ज्यादा लंबाई के अल्पांश के कारण निकाल लोगे तो फिर बी आ जाने वाला, बहुत कम होगा, इसलिए डेल्टा बी लिख दिया हूं। यानी डेल्टा बी का मान निकालना। समझे? बता दोगे क्या निकालना? 22 वाट के नियम। 22 वाट के नियम में क्या निकाला जाता? बहुत कम लंबाई वाले अल्पांश के कारण कुछ दूरी पर या दूरी भी होगी, हाँ बिल्कुल, कितनी दूरी पर? r दूरी पर क्या निकाला जाता? चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाता। किस पर? किसी बिंदु पर। चुंबकीय क्षेत्र कह दो या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कह दो। चुंबकीय क्षेत्र कह दो या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। डेल्टा बी क्यों लिखा पता लग गया? बहुत कम, बहुत कम। डेल्टा पता लग गया क्यों लिखा? बहुत कम। इतनी बात बताओ समझ में? कोई दिक्कत किसी बच्चे को, किसी छात्र को? छतरी हो? समझ में आया बात? कोई दिक्कत? तो इसका मतलब ये बताओ मुझे कि अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो किसी तार के कारण, तो चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए अल्पांश की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? ये बताओ चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न हुआ? पहले ये बताओ। जब धारा प्रवाहित करें। यानी बिना चुंबकीय क्षेत्र ना, चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर? चुंबकीय क्षेत्र देखो कितनी बातों पर निर्भर कर चुका। देखो नंबर फर्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र तब उत्पन्न हुआ जब धारा प्रवाहित हुई। चुंबकीय क्षेत्र तब उत्पन्न हुआ, अभी तुमने मुझे बताया आपने कि चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न हुआ, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी तब उत्पन्न हुआ जब धारा प्रवाहित हुई। इसके बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यानी चुंबकीय क्षेत्र धारा पर निर्भर करेगा। निर्भर करने का मतलब समानुपाती हो। निर्भर करने का मतलब क्या हो? यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा यो इस तार के अंदर बहने वाली धारा पर निर्भर करता है। निर्भर करने का मतलब समानुपाती हो। समझ में आया बात है? पता लगे मैंने ऐसे क्यों लिखा? पता लग चुका? क्योंकि धारा जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, जैसे जैसे धारा का मान कम करोगे चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। ये पहला पॉइंट समझ में आया नहीं है? ये बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत? यहां तक दिक्कत है? ठीक, ध्यान से सुनना चाहिए। दूसरा वाला पॉइंट जो डेल्टा बी है हमारा, डेल्टा बी, अगर ये डेल्टा लंबाई का अल्पांश इसे बढ़ा दोगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ने जाएगा, कम कर दोगे चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। इसका ये मतलब होगा ज्यादा बड़ा अल्पांश होगा ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, कम अल्पांश होगा कम चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्योंकि ज्यादा बड़ा अल्पांश होगा तो ज्यादा धारा बहेगी, ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। कम अल्पांश होगा कम धारा बहेगी, कम चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। तो डेल्टा बी है, डेल्टा एल पर निर्भर नहीं करेगा। इसका मतलब इस पर भी थोड़ा वेक्टर लगा देना, क्योंकि अभी सदिश राशि हो, अल्पांश एक प्रकार की सदिश राशि हो। गॉस की परिमेय वाले में चैप्टर में बताया होगा। तो इतनी बात बता दो, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? किसी छात्र को कोई दिक्कत? ये बताओ ये तार ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं है, कहीं क्षैतिज दिशा में है। जब हम ऊर्ध्वाधर दिशा में बात कर रहे हो ना तो वहां साइन थीटा प्रयोग करते हैं। जब क्षैतिज दिशा में बात करते हैं वहां हम कोस थीटा प्रयोग करते हैं। जब हम ऊर्ध्वाधर दिशा में बात करते हैं ना तो साइन थीटा प्रयोग करते हैं। जब क्षैतिज दिशा में बात करते हैं तो कोस थीटा प्रयोग करते हैं। यानी जो कोण है ना, कोण जो डेल्टा बी है हमारा है, ये डेल्टा बी तीसरे नंबर का पॉइंट, ये डेल्टा बी है हमारा है। डेल्टा बी एक बात पर निर्भर करेगा, कितने कोण पर? साइन थीटा। यहाँ साइन थीटा लिख दोगे आप। यानी इसका ये मतलब होगा जैसे जैसे आप कोण में बदलाव करोगे ना चुंबकीय क्षेत्र बदलता होगा। जैसे जैसे कोण में बदलाव करेंगे ना चुंबकीय क्षेत्र बदलता होगा। ये बात याद रखना। बात है आप ये जो कोण है ये बिंदु पी है, यहाँ उठा के लेके जाओगे थीटा का मान कम हो चुका होगा, यहाँ लेके जाओगे थीटा का मान ज्यादा हो चुका होगा, यहाँ लेके जाओगे थीटा का मान और ज्यादा हो चुका होगा। यानी जैसे जैसे आप कोण में बदलाव करोगे ना तो चुंबकीय क्षेत्र बदलता होगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है किस पर? थीटा पर। और थीटा पर कौन से? साइन थीटा पर, कोस थीटा पर? साइन क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में तार सीधा ना। अगर तार क्षैतिज होता तो क्या लेते? कोस थीटा।
एक एक चीज बहुत डेप्थ में बताई जा, कोई भी चीज ऐसी नहीं लिखी हुई बोर्ड पर जो वैसे ही बताई जा रही तुम्हें, और ऐसा कहीं कोई भी नहीं बताता। रियलिटी बता रहा हूँ, हकीकत में तुम्हें। इतने तुम्हें कॉपी भर जा, स्कूल में जाकर बैठ कर, और थोड़ी देर बाद में वहां भाई मारो, कितना टाइम मारो, कद्दू जाएगा मास्टर। रियलिटी बता रहा हूँ तुम्हें, समझ में आया बात? है कितने हो गए? चौथा पॉइंट सुनूंगा, याद रखना, मैं पहले बता रहा हूँ, चारों पॉइंट का मतलब समझूंगा कि बताओ मुझे यही क्यों लिखा है यहाँ, यही क्यों लिखा, यही क्यों लिखा, चुंबक बायोस्वाट के नियम में क्या याद करते हैं, अभी सारा डाटा सुनूंगा, एक एक बात, जब भी आगे बढ़ूंगा। डेल्टा बी समानुपाती, अच्छा ये आर नहीं है, आर नहीं है क्या? तो इसमें ऐसे लिख सकते 1/r। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों लिखा मैंने? बट्टे में क्यों लिखा, सामने क्यों नहीं लिखा? ये मैंने बट्टे में क्यों लिखा, सामने क्यों लिखा? ये तुम किसी बच्चे से पूछ रहे हो ना, तड़प जाना, मास्टर ऐसी तैसी हो जाएगी, पता लग जाएगा लेवल कहाँ उसका, जमीन में धंसा हुआ। बता नहीं सकता कि डेल्टा बी मैंने सामने क्यों लिखा, बट्टे में क्यों लिखा, और तुम ना आराम से बता दोगे। ये बताओ, अगर यहाँ चुंबक रखी हुई है, यहाँ चुंबक रखी हुई, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, ये बिंदु एस मान लो, ये बिंदु एन मान लो, बिंदु एस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, बिंदु एन पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। एस पर क्यों? क्योंकि दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र घट रहा, तो दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र घटेगा बढ़ेगा, पास आने पर, दूर जाने पर, पास आने पर, ठीक है। मान लो ये एस की शादी एन के साथ होगी, एन जैसे ही दूर जाएगी तो प्रेम बढ़ेगा घटेगा, घटेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तरह काम करा नहीं प्रेम, बिल्कुल। जैसे पास आओगे तो हो सकता बच्चे पैदा हो जाए, ऐसे मत इधर देख लो, इसमें तुमने खुद ही बताया, ओए इधर y बराबर ऐसे लिखा हुआ 10/3, 10/2, ये x लिखा हुआ y/x। तुम x का मान बढ़ाओ, x का मान बढ़ाओ, x का मान 1 रखो, तो y का मान कितना आएगा? x का मान, तुम x का मान बढ़ा दो, भैया x का मान बढ़ाओ, y का मान बताओ कितना होगा? y का मान 2 2 रखो, 2 2 5 10 5। अच्छा, तुम x का मान बढ़ा रहे, y का मान घट रहा, पहले 10 आएगा फिर 5 होगा। तुम x का मान बढ़ाओ, y का मान घट जाता, तुम x का मान बढ़ाओ, y का मान घट जाता। पता लग चुका? जहां भी ऐसा टर्म होगा, ऐसी समीकरण, तुम x का मान बढ़ाओ, y का मान घट जाएगा, y का मान x का मान घटाओ, y का मान बढ़ जाएगा। इसे बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, व्युत्क्रमानुपाती संबंध। इधर देखें आप, तुम दूरी बढ़ाओ, चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा, तुम दूरी बढ़ाओ, चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा। फिट हो रही बात? अरे बात समझ में आई है? आर का मान बढ़ाओगे, तुम दूरी बढ़ाओगे, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा। इस ये बढ़ाओगे, ये बढ़ जाएगा, घट जाएगा, ये बढ़ाओगे, ये वाला घट जाएगा, तो ये तो हो रहा है ना, इसे बोले इनवर्स रिलेशन। आए समझ में? पता लग गया कि व्युत्क्रमानुपाती क्यों हो? क्योंकि सब नॉर्मल चीजें यूज हो रही है, जो तुम वास्तव में देखते हैं ना वही चीजें हो रही। इसका मतलब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र जैसे जैसे दूर जाते हैं घटता, पास आने पर बढ़ता। यही तो बात बता रहा, हर समीकरण हर बात कुछ ना कुछ बोल कर बता रही। आया तो क्या तुम मुझे समझ नहीं पाते, क्या उसमें रट लेते हैं, क्या कोई समझा नहीं पाता? 2 तरीके हो, 2-3 तरीके। इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई? ये 4 बातें जिसकी समझ में आई ना, 22 वाट के नियम को उड़ा देने वाला हो, आने वाला पेपर में पक्का 100%। 3 नंबर का आता हर बार। 22 वाट का नियम क्या हो, 22 वाट के नियम में क्या निकालते हैं, किसकी सहायता से निकालते हैं, कहाँ निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, कैसे चलना होता, कैसे चित्र बनाना होता, सब पता होना चाहिए। समझ में आया बात? प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, 4 बार प्रैक्टिस करके लेकर नहीं हो। चले ठीक, अब एक काम करेंगे, ये भी चुंबकीय क्षेत्र, ये भी चुंबकीय क्षेत्र, ये भी चुंबकीय क्षेत्र। अब यूनियन में मिला लोगे तो 4 चुंबकीय क्षेत्र जाएंगे, सबके नाम का एक लिख देते हैं। लिखते हैं चारों समीकरण को मिलाने पर, चारों समीकरण को, चारों लिख दियो, चारों समीकरण को मिलाने पर मर्ज कर दोगे ना, क्या कर दोगे? मिला दोगे ना, मर्ज कर दो सर। जैसे इसे मर्ज कर दोगे, डेल्टा बी के सबके नाम का एक ही लिख दोगे, समानुपाती 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 समानुपाती। जो सामने सामने नहीं, ऊपर ऊपर वाले सेम 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 गुण हो जाएगी एक में, नीचे बस आर आ जाएगा। तो क्या बैठेगा? आई डेल्टा एल साइन थीटा पूरे के कोण में आर स्क्वायर। पाओ कि बच्चों को आर स्क्वायर था, आर बताया था मैंने, आर स्क्वायर होता, आर स्क्वायर करिए यहाँ से, क्योंकि बहुत तेजी के साथ घटेगा तो यहाँ आर स्क्वायर कर लेना। आर स्क्वायर कर देंगे ना, इसका मतलब होगा कि यहाँ ये और भी तेजी के साथ घटेगा,
जब हम स्क्वायर कर देंगे बहुत तेजी के साथ घटेगा, जैसे जैसे दूर जाओगे ना तो तेजी के साथ चुंबकीय घटेगा, जैसे जैसे पास आओगे तेजी के साथ बढ़ेगा। ये स्क्वायर लगाने का मुझे मतलब हो। इतनी बात बताओ समझ में नहीं है, ठीक। वो दिक्कत चुंबकीय क्षेत्र से दूर रहना चाहिए, तुम्हें समझा रहा हूँ पिछले वालों को, समझ आई बात यार। नहीं तो तेजी के साथ अमूल चूल के परिवर्तन हो, परिवर्तन नहीं, भौतिक परिवर्तन नहीं, रासायनिक परिवर्तन हो शरीर में। एक डीपी नाम का हार्मोन हो, डीपी नाम का हार्मोन तेजी के साथ एक्टिव हो जाओ, वो खींचता चला जा। समझ में आया बात ये, इनसे दूर रहना चाहिए। डेल्टा बी बराबर आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? इसे हटाओगे ना कुछ कुछ होने वाला, कुछ कुछ। किने देखी पिक्चर क्या करूं हाय, बहुत कुछ होता है। बराबर लगाओ, बराबर लगाओगे, यहां आने वाला के, बड़े वाला के, ठीक। यहां आने वाला आई डेल्टा एल साइन थीटा, मार तो तुम पक्का पढ़ने वाली, इसमें पक्का 100% सबको पढ़ने वाली, आर स्क्वायर। ये जो के है ना, के का मतलब कांस्टेंट हो, ये बता तुम, और कुछ नहीं पता। इसका जो मान हो ना के का मान सब बच्चों को याद कर लेना, बड़ा मस्त मान, पता कितना मस्त मान। देखो इसका नाम तुम भी सुनकर, इसका नाम म्यू, म्यू नोट, म्यू नोट। अच्छा म्यू म्यू बनाना सिखाता हूँ, यू तो बना दो कैसा, इसकी टांग से पकड़ो कैसा, खींच दी और क्या, इसके नीचे जीरो लिख लगा दिया, इसे बोलते हैं म्यू नोट। अभी मान बताने वाला हूँ उसका, इसका नाम भी बताने वाला हूँ, ठीक। इसके बोन में खाट, चार पाई खाट नहीं होती क्या, चार पाई खाट, ये खाटी तो और क्या है, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक। तो म्यू नोट अपॉन खाट, याद रहेगा बात ये। के का मान कितना हो, म्यू नोट अपॉन, अब देख खाटी बोलना शुरू कर दिया तुम भी यार, कैसी दिख, चार पाई, पाई का मान तो पता ही होगा, पाई का मान कितना हो, पाई का मान हो 22/7 हो, अच्छी बात है, यहां यूज नहीं करते हैं, पॉइंट वाला यूज करते हैं, 3.14 पाई का यही मान हो। कंप्लीट मान बताओ पाई का, पाई का कंप्लीट मान कितना हो, सब बच्चों को पता 22/7 हो या 3.14 हो, इसके बाद कोई नहीं गया आज तक, क्योंकि भरते में इतना। पाई का पूरा मान हो, सुन रहे ध्यान रखा, 3.14285742, इतना मानो पाई का। के बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई, कोई दिक्कत यहां तक, के की जगह हम इसे लिख देंगे। अब देखो इस सूत्र को कितना सुंदर बनाने वाले हम, ये खुद ही कह रहा है के की जगह म्यू नोट अपॉन 4 पाई लिख दो। म्यू नोट का नाम बताने वाला हूं, इसका नाम बता लगा ना, म्यू नोट, म्यू नोट। अभी हिंदी में नाम बताने वाला हूं, पढ़ना सीख लो पहले से। म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ये प्रयोग द्वारा आया, कोई नहीं आया कि चाचा ने मुझे बताया था मैंने उठा के यहां रख दिया, प्रयोगों के द्वारा आयो, प्रयोग करने के बाद रखा गया यहाँ, कई सारे प्रयोग करेंगे जब रखा हुआ, तो इसका मतलब इसे याद करने में भलाई हो, कहा है ठीक। कभी इसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाओ नहीं, जब तक म्यू नोट के बारे में पता लगने का ना, उसका सिर फोड़ दूंगा। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत यहां तक, चले। डेल्टा बी बराबर, डेल्टा बी बराबर ये क्या, के का मान बताओ, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल 4 पाई है यार, यो साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये था 22 वाट के नियम का सूत्र, 22 वाट के नियम का सूत्र था यो। मैं ऐसे नहीं पूछने वाला सवाल, ना वो पूछने वाला किसका सूत्र निकाल रहा है, तो आप बोलोगे चुंबकीय क्षेत्र का, बस यही पता तुम, चुंबकीय क्षेत्र का। डेल्टा बी का नाम नोट लिया, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ऐसा बताना ही नहीं। हिंदी तो डर लगा ना तुम बोलते हुए। डेल्टा एल लंबाई वाले अल्पांश के कारण आर दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है, आर दूरी पर डेल्टा एल लंबाई वाले अल्पांश के कारण, डेल्टा एल लंबाई वाले अल्पांश, बांस नहीं अल्पांश, अल्पांश के कारण कितनी दूरी पर, आर दूरी पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र मतलब हानि का चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। डेल्टा एल लंबाई वाले अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, बहुत दिक्कत। डेल्टा एल लंबाई वाले अल्पांश के कारण किसी आर दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक। जब अल्पांश के अंदर आई धारा प्रवाहित हो रही हो, कितनी धारा, सारी बातें बतानी चाहिए, सूत्र ही सब कुछ बता रहा हो।
पूछे मैंने पूछा डेल्टा बी कौन है बे तू? कहने लगा मैं ना डेल्टा एल लंबाई वाले अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र हूं, मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कह सकते हैं। अच्छा इतनी बात? नहीं नहीं, आर दूरी पर हूं मैं। अच्छा कौन से बिंदु पर? जी बिंदु बी पर हूं मैं। अच्छा कितनी लंबाई वाला अल्पांश के कारण? जी डेल्टा एल लंबाई। भाई कितने कोण पर तू? जी थीटा कोण। तुम्हारी मर्जी, 90 भी रख सको, हम क्या समझ में बात है, कोई दिक्कत है? जी मेरे भीतर ना आई धारा प्रवाहित हो रही। अच्छा आई धारा भी प्रवाहित हो रही जो सूत्र में रखा हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है, बाकी सब बोलना पड़ेगा उधर का। समझ में आया बात है? बोल दोगे? बताओ जो चुंबकीय क्षेत्र कितनी कितनी बातों पर निर्भर करता? क्या धारा पर निर्भर करता? जो सूत्र के अंदर उस पर निर्भर करता, धारा पर निर्भर करता। कैसे निर्भर करता? बिना धारा के चुंबकीय क्षेत्र का कोई अस्तित्व है? जहां जहां धारा वहां वहां विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र, जहां जहां धारा वहां वहां 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 अल्पांश, जहां जहां धारा वहां वहां जहां चुंबकीय क्षेत्र वो अल्पांश के कारण है ना। कोई दिक्कत? हेलो हेलो इतना बताओ, समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है, इधर देख लो। लेकिन इसकी भी स्पेशल केस हो, विशेष स्थिति सब होगी। देखो कैसे होगी, ये थीटा का मान है ना, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर तुमने थीटा का मान 90 कर दिया, ऐसा कर दिया बिल्कुल तार के लंबवत कर दिया ऐसा, तो देखेंगे वहां थीटा का मान कितना 90 रखने के बाद क्या परिवर्तन होंगे। ठीक जैसे तुम यहाँ नीचे कर दोगे ना सर, तो थीटा का मान ज्यादा हो जाने वाला, तो चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा। 90 से कम करोगे तब भी घट जाएगा। 90 वाले बिंदु पर ना जो चुंबकीय क्षेत्र तुमने बिल्कुल सीधा कर दिया, तो इस मतलब चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा होगा 90 डिग्री के कोण पर। देखोगे वहां कितना होगा। चलो स्पेशल केस, विशेष स्थिति, विशेष स्थिति, विशेष कौन सा केस? स्पेशल केस, एसपी कंडीशन हो तो एससी चमार आगे। कोई दिक्कत यहां तक? ऐसी समझ में आया? एस का मतलब स्पेशल, सी का मतलब केस, ठीक। एस का मतलब वैसे एससी का मतलब वो शेड्यूल कास्ट, मुफ्त का कोटा, फ्री फंड में कुछ खाना करना नहीं धरना, सब फ्री में मिलना। इधर देख लो, इधर दे, ए चुपचाप बैठे थे, देख लो शेड्यूल कास्ट वाले हो गए। ठीक, तो पहला केस, पहला स्पेशल क्या केस क्या देख लो, सुन लो। पहला स्पेशल केस, यदि आप थीटा का मान 90 रख दो, ये तो पक्का सुनोगे तुमसे, पूरा सुनोगे तुमसे, एक एक बच्चे का नंबर लगाऊंगा, देखो दिमाग में गया कितना तुम्हारे। चलो इसका मतलब भी समझ लो, इसका मतलब क्या है? थीटा का मान 90, इमेजिन करो, इमेजिन ये थीटा का मान 90 होने का मतलब है ऐसा कर दिया तुमने, तार को बिल्कुल सीधा कर दिया, ऐसा कर दिया है, चुंबकीय क्षेत्र निकाले तुम, थीटा का मान 90 हो चुका। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान देखो, थीटा का मान 90 भरो, डेल्टा बी बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल, एल साइन 90 अपॉन आइसक्रीम। पागल हो गए क्या? किसे चाहिए आइसक्रीम? कल हम पता कहाँ थे? कल मैं रूडी की माता, मतलब लड़कियां बहुत से की बात होगा। चल बात बताऊंगा थोड़ी देर, इधर देख लो। उन्हें पता नहीं आइसक्रीम, अब इतनी ठंड चल रही, ठंड में स्कीम वाला खड़ा होगा, इतनी ठंड चल रही, अब सेकी में दूसरों को दिखाने के लिए एक लड़की आई, आराम से निकाला 50 का नोट, 60 रुपये, 50 का 10 रुपये और दो, 10 रुपये 60 रुपये की आइसक्रीम ले ली। और जब खा ली तो इतना बड़ा इतना बड़ा जो पीस है ना उसका, समझ रहे तुम, वो अंदर रख लिया। अब इन कर रही बेड़ी देख रही चारों तरफ, दिमाग घुमा कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा। हम तीनों बैठे थे, मेरे सामने प्रतिक्रिया घट रही थी पूरी। म्यू नोट अपॉन 4 पाई, इधर देख लो, अंक थोड़े बंद कर ले। साइन 90 का मान कितना हो? 1। तो डेल्टा बी का मान जो होगा ना यहाँ, डेल्टा बी का मान ये अधिकतम होगा, इसके नीचे मैक्स लिख दोगे, मैक्स का मतलब मैक्सिमम हो, अधिकतम होगा, मैक्सिमम मतलब अधिकतम। म्यू नोट अपॉन कितना? 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल और साइन थीटा, साइन थीटा था ही नहीं, अपॉन कितना जाना? अपॉन नीचे आर स्क्वायर, ये अधिकतम होगा। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? एक और समझ लो, अगर ये थीटा का मान ऐसा करते चल जाओ, कम हो जाएगा। एक टाइम ऐसा होगा, ये बिंदु पे आ जाएगा, इस पे तार पे आ जाएगा, ये बिंदु पी है ना, बिंदु पी तार पे आ जाएगा, आ जाने वाला, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? थीटा का मान अगर कितना जाएगा? 0। स्पेशल केस नंबर 2, स्पेशल केस नंबर 2 समझो, इफ माने थीटा का मान कितना हो जाए? 0 हो जाए। यानी ये जो ना हमारा
ये बिंदु पी है, ये तार पे स्थित हो, इस तार पे यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं भी हो, ये बिंदु पी तार पे, तो थीटा का मान 0 होने का मतलब क्या होगा, ऐसे ऐसे करते चले, कम होता चले जाएगा, कम होता चले जाएगा, हो सकता है बिंदु पी इस पे आ जाएगा, जब तो थीटा का मान 0 होगा, तो क्यों नहीं आने का, क्या दिक्कत हो रही। अरे भाई यहाँ समझ लो, ध्यान लगाकर, हम कह रहे थीटा का मान कम होता चला जाएगा, अब यहाँ इतना 90 था, 90 तो कम करोगे, धीरे 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 यहाँ जाएगा बिंदु पी, जब बिंदु पी यहाँ जाना तो थीटा का मान 0 हो चुका होगा, ये कहने की कोशिश करी जा रही, भावनाएं समझो। हाँ माना डेल्टा बी बराबर आई कहाँ यार, अभी कहाँ आई, इधर देखो, इधर 4 पाई आई डेल्टा एल साइन 0 पूरे के पौन में आर स्क्वायर, साइन 0 खास बात हो, साइन 0 का मान 0 ही हो, साइन 0 का मान कितना हो, साइन 0 का मान कितना हो 0, और 0 तो जो भी टकराएगा सारा 0, डेल्टा बी बराबर आया समझ में, म्यू नोट अपॉन कितना 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल, साइन 0 का मान कितना था 0, और 0 अपॉन में कितना आर स्क्वायर, चलो सारा का सारा 0 बन चुका होगा, डेल्टा बी का मान कितना आ चुका 0, डेल्टा बी का मान 0 होने का मतलब पता क्या हो, कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, यानी तार पर ना कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, जो तार हो ना, तार के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र हो, समझे, हमने तार में धारा प्रवाहित कर दी, इस तार के चारों ओर कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, लेकिन इस तार के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होने का, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा, ये बात बताई 22 वाट में, बहुत अच्छा यार 22 वाट, तो समझ में आया बात, ठीक। अरे भाई तार में धारा प्रवाहित करते हैं, तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता, यहाँ भी उत्पन्न होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, चारों तरफ होगा, लेकिन तार के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कहीं भी निकाल लो शून्य होगा, होता नहीं चुंबकीय क्षेत्र तार के अक्ष पर, तार के ऊपर किसी बिंदु पर, तार के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, कितना होता है 0 0, बात समझ में आई, दोनों स्पेशल केस भी समझ में आए, यहाँ क्या बीमारी लिखोगे, वो हिंदी तो बताते नहीं आप, सारे मास्टर हिंदी बताओ, आप बाद में बताओ तो सुन लो ध्यान से, क्या क्या बकवासबाजी लिखोगे सारा खुद ही लिख लोगे सर, किसी नोट्स की भी जरूरत नहीं है, नोस्ट हाँ 22 वाट का नियम देखो क्या बताया था 22 वाट, सन 1820 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने यह बताया कि, क्या बताया था यह बताया कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं, उसके साथ साथ विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है, बहुत कम लंबाई वाले अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक नियम बनाया गया जिसे 22 वाट का नियम कहते हैं, बहुत कम लंबाई वाले अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के, बहुत कम लंबाई वाले अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक नियम बनाया गया जिसे 22 वाट का नियम कहते हैं। भैया यार समझ में, पीछे का कुछ नहीं समझ में आया, समझ में आया बात, अगली हेडिंग बना लोगे, किसी डेल्टा एल लंबाई वाले, रुक जाओ, डेल्टा एल लंबाई वाले अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ज्ञात करना, डेल्टा एल लंबाई वाले अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ज्ञात करना है, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, अभी सुन लो फिर मुझे सुनाना भी हो, ठीक है बाबू सोना इधर देख लो, माना ए बी कोई तार है, माना ए बी कोई तार है, ठीक, ए बी कोई तार है जिसमें बैटरी के द्वारा आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ओके, हमें तथा हम जानते हैं प्रत्येक तार छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना होता है, प्रत्येक खंड को अल्पांश कहते हैं, हमें एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ज्ञात करना है, कोई दिक्कत, ये तो लिखना है, नोट्स में भी भेज देंगे, खुद भी लिख सकते हो, उसके बाद लिखोगे, पता क्या लिखोगे, इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, नंबर फर्स्ट इसमें लिखोगे चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश की बहने वाली धारा पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश की लंबाई पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान बनने वाले कोण पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, चारों समीकरण को मिलाने पर धड़ 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 धड़, यस 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 ये नो, समझ में आया नहीं आया, लिख लोगे सर, लिख लोगे, ठीक, मैं सवाल पूछता हूं तुमसे, सर मना कहते वैसे ही पूछ लेते, चलो खड़ा बैठते, जो 22 वाट का नियम बनाया गया, 22 वाट का नियम क्यों बनाया गया, सबसे छोटे अल्पांश
सबसे छोटे अल्पांश के कारण चुंबक। हेलो नमस्ते। देखो हे बच्चा, इधर यहां तक समझ में आया? जो तार हो, तार के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र हो, तार के बाहरी तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी तार के अक्ष पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, ठीक, जीरो हो, वो निकल कर भी आया। इसकी यही खास बात हो फिजिक्स की, इसमें जितने भी टर्म्स होंगे ना, टोटल कुछ भी निकाल रहे होंगे, सब एब्सोल्यूट होगा, एब्सोल्यूट, निरपेक्ष, हकीकत होगा। और केमिस्ट्री में तो रोटियां होंगी, कुछ भी हो जाए वहां, कुछ भी बन जाए, कुछ भी डाल के कुछ भी बना दो वहां से, ऐसे बदलो, ये खास बात हो। तो इसमें हर चीज एब्सोल्यूट है, उसका एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। कोई तार लेना, उसमें धारा प्रवाहित कर लेना, उसके तार पर ना हाथ मत लगा कर देखना, आए समझ में, तो धारा तो प्रवाहित होगी, वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तार पर, तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आया बात? ये खास बात होगी, याद रखना बात ये, ठीक। चले स्टार्ट करें, सुनो ध्यान से। अब ये जो म्यू नोट है, म्यू नोट, इसका क्या चक्कर हो ये भी सुन लो। जो म्यू नोट हो इसका क्या चक्कर हो ये भी सुन लो, ठीक, सुन लो। जाओ म्यू नोट का नाम क्या हो, अब मैं यहां से रफ कर रहा हूं, इतना ही समझना बायो स्वाट का नियम, ठीक। नोट्स में सेंड कर दूंगा, आराम से, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। हाँ यहीं तक लिखना, कहां से लिखोगे, जितना पूछे। अगर तुमसे पूछा गया कि बताओ 90 अगर जो 22 वाट का नियम हो उसमें डेल्टा लंबाई वाले अल्पांश के कारण 90 डिग्री के कोण पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो, तो फिर 90 डिग्री वाला यहां तक करना पड़ेगा। पूछा लगा तुमसे डेल्टा लंबाई वाले अल्पांश के कारण तार के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो, फिर यहां तक करना पड़ेगा। आज 22 वाट का नियम किसे कहते हैं, इसकी सूत्र की व्युत्पत्ति करो, फिर यहां तक करना पड़ेगा, वहां तक ऊपर तक। लेकिन तुम्हें पता इस सूत्र को हम आसान बना सकते हैं, और भी सुंदर बनाया जा सकता है इस सूत्र को। कितना सुंदर बनाओगे इसे, यहां तक तो ऐसे सुंदर बनाते बनाते इस सूत्र को और भी सुंदर बनाया जा सके, ताकि हमारे न्यूमेरिकल आसान तरीके तो हो सकते हो। यही अच्छा लग रहा, इससे भी अच्छा लगने वाला, न्यूमेरिकल आसान हो जाने वाले। जानना चाहते हो क्या हो? हम ना रहे हम जो थे कभी। देखो डेल्टा बी हमारा है, डेल्टा बी बच्चों, डेल्टा बी हमारा म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा पूरे के अपोन में आइए आर स्क्वायर, ये तो हो। अभी जो हमारा म्यू नोट है, जो म्यू नोट का मान हो 4 पाई इंटू 10 की घात माइनस के 7, याद करना पड़ेगा तुम्हें, 4 पाई गुना 10 की घात माइनस के 7। चलो रख दो, आ जाओ। डेल्टा बी बराबर म्यू नोट का मान रख दो भाई, 4 पाई इंटू 10 की घात माइनस के 7 इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा पूरे के अपोन में आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर। चलो ये बताओ यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ, 4 पाई लिखा हुआ, 4 पाई तो 4 पाई मर जाएगा, तो धड़क हो जाएगा। डेल्टा बी बराबर, धड़क में मजा आने लगा तुम्हें, आई डेल्टा एल साइन थीटा पूरे के अपोन में आर स्क्वायर। ये जो सूत्र बनाएगा है, ये तुम्हारे लिए लाभदायक साबित होगा। हाँ कहने लगे तुमसे, एक डेल्टा एल लंबाई वाला अल्पांश है जिसकी लंबाई 0.5 सेंटीमीटर है, डेल्टा इसका मान दे दे, डेल्टा एल का मान, तथा अल्पांश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी आर का मान दे दिया, ठीक। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जबकि अल्पांश में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई का मान दे दिया। समझ में आया बात? ये जबकि 30 डिग्री कोण पर ज्ञात करना है, थीटा का मान दे दिया। समझ में? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, डेल्टा बी का मान निकालना। ऐसे ऐसे सवाल किताब उठाओ और देखो जाकर घर, छोटे बड़े अंडे बच्चे जितने भी सवाल हैं सब देखो, कुछ नहीं छोड़ना। समझ में आया बात? कुछ नहीं छोड़ना, किताब पढ़ने की लगन होनी चाहिए। पढ़ता ही नहीं बच्चा किताब, ये जो डाटा दिया रहा है ना, इसे ही पक्का नहीं करता, सोच रहे बस क्लास में पढ़ लिया यही एनफ नहीं है। इसके बाद भी बहुत पढ़ाई करनी होती है भाई, घर जाकर इसे ना समेटना पड़ता, फिर कॉपी में करना पड़ता, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल देखने पड़ते हैं, इसके पिछले साल का जो मॉडल है ना, मॉडल पेपर में जाकर देखना पड़ता, इसका सवाल कैसा है बायो स्वाट के नियम से, बस ये पक्का तब हुआ, अभी पक्का नहीं हुआ है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस
इस छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन में कैसे बनते हैं इस तक, इन फ्यूचर्स का उत्तर कहाँ तक लिखना है मुझे, ताकि मुझे 100 नंबर ही पूरे प्राप्त हो, ऐसे देखना पड़ता। हटा दूँ सर, ठीक, इसे क्यों हटाऊं, यहां तक लिख लिया तुमने, अभी रुक जाओ। नोट, NOT, नोट, नोट में लिखे वाला सूत्र, नोट में लिखे वाला सूत्र। चलो जाओ बच्चा, बच्चा इधर देखो, यहां तक तुमने निकाल लिया है। अब पेपर में बता क्या पूछा हुआ है, पेपर में पूछा गया ये म्यू नोट है, म्यू नोट, ये म्यू नोट, इसका मात्रक क्या हो, म्यू नोट का नाम हिंदी में क्या हो, इसकी विमा क्या हो, म्यू नोट का मात्रक क्या हो, इसका नाम हिंदी में क्या हो, इसकी विमा क्या हो, ये पूछा गया पेपर में सवाल। और जो देखते हैं, चलो चलते हैं इसकी ओर, हटा दो सर, ठीक, हेडिंग बनाओ म्यू नोट का मात्रक, म्यू नोट का मात्रक, म्यू नोट का नाम पता क्या हो, म्यू नोट का नाम बताने जा रहे तुम, पता किस बच्चे म्यू नोट का नाम क्या हो, नहीं पता, आओ देख लो, म्यू नोट का नाम हो, ध्यान से अच्छे तरीके से, म्यू नोट का मात्रक। अब म्यू नोट के ब्रैकेट में नाम लिखना इसका, निर्वात की चुंबकशीलता, याद रखना, निर्वात की चुंबकशीलता, ये म्यू नोट का नाम हो, निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक। कोई दिक्कत, चले पढ़ने की कोशिश करें कि निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक क्या होगा। पहला पॉइंट, निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक कैसे निकाल लोगे, ये देखो हमारे पास सूत्र हो, डेल्टा बी बराबर, डेल्टा बी अभी मत लिखो, रहने दो, डेल्टा बी बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा पूरे के अपॉन में आर स्क्वायर। कभी भी किसी का भी मात्रक निकालना हो ना, उसे डाल लो घेरे के अंदर, किसके, घेरे के, और उसे बिल्कुल मेरी की तरह अकेला छोड़ दो। समझ में आया बात, ये क्या छोड़ दोगे, अकेला, अकेला, हाँ, मस्त जिंदगी हो अकेली लाइफ, इससे बेस्ट कोई लाइफ ही नहीं होती, छोड़ दो अकेला से, आ जाओ। डेल्टा बी, डोंट कमेंट प्लीज, बराबर कितना लिखा हुआ बताओ, ये 4 पाई गुना कर दो, 4 पाई गुना 4 पाई बराबर कितना लिखा हुआ, म्यू नोट, म्यू नोट इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा, म्यू नोट का मान निकाल लो, म्यू नोट बराबर कितना मेट्रिक का बताओ, डेल्टा बी कितना आर स्क्वायर इंटू कितना 4 पाई अपॉन आई, ये पोर्शन नीचे चला जाएगा ना, आई डेल्टा एल साइन थीटा। कोई दिक्कत यहां तक, ये क्या लिखा हुआ, म्यू नोट बराबर डेल्टा बी, चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक को टेस्ला, टेस्ला नहीं टेस्ला, डैश, ये क्या हमारा आर, दूरी क्या बना मीटर में, टेस्ला मीटर स्क्वायर अपॉन 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता, आई का मात्रक को एम्पियर, इसका मात्रक को डेल्टा मीटर, साइन थीटा कोई मात्रक नहीं होता, धड़क धड़क, उसके बाद टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, यही तो था उसका मात्रक, पेपर में पूछा हुआ कई बार। रुक जाओ, टेस्ला की जगह आप गोस भी लिख सकते हो, गोस लिखो फिर यहाँ सेंटीमीटर लिखोगे, नीचे एम्पियर ही आएगा। समझ में आया बात है, आपने इसकी जगह चुंबकीय क्षेत्र का दूसरा मात्रक नहीं हो, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वो भी लिख सकते हो, तो भी लिखोगे क्या निकल, पहले वाला लिख दो, म्यू नोट बराबर बताओ कितना है, टेस्ला, टेस्ला मीटर बटे में एम्पियर, टेस्ला मीटर बटे एम्पियर, जिसके पीछे लिख जाओ, समझ जाओ म्यू नोट का मात्रक होगा। अभी तो विमा भी निकालने वाले, पेपर में आया हुआ आयो, निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक ज्ञात करो तथा उसकी विमा भी ज्ञात करो, पेपर में आया हुआ आयो, सब सेम। टेस्ला की जगह तुम गोस भी लिख सकते हो, गोस लिखोगे तो मीटर की जगह सेंटीमीटर लिखोगे, समझ में आया, क्योंकि छोटा मात्रक हो ना, गोस छोटा मात्रक हो। ये एक और मात्रक निकलवाया था, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर लिखोगे ना इसका मात्रक, फिर दूसरा मात्रक निकल जाने वाला, वो भी निकाल कर दिखा रहा हूं। एक काम करो, पहले यहां तक नोट करो, सुनो, ये तो पहला मात्रक था इसका, अब दूसरा मात्रक देखो कैसे निकाल लोगे इसका, बेटे इधर देख लो, दूसरा मात्रक कैसे निकाल लोगे, म्यू नोट का दूसरा मात्रक, देखो कैसे निकाल लोगे, डेल्टा बी हमारा है, अरे डेल्टा बी कहाँ है था यार हमारा,
क्या निकाला था, ये तो निकाला था, यहाँ तो निकाल लगे मात्रक म्यू नोट का। म्यू नोट बराबर डेल्टा बी का दूसरा मात्रक बताओ क्या हो, न्यूटन, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर गुणा इसका मात्रक क्या हो मीटर स्क्वायर अपॉन इसका तो 4 पाई हो गया मात्रक होता नहीं, आई का मात्रक क्या हो एम्पियर, डैश लगाया ये माइनस ने डैश है, इसका मात्रक हो मीटर, साइन थीटा कोई मात्रक होता नहीं, तो क्या हुआ मीटर से क्या कट गया, मीटर क्या बच गया थिएटर। क्या हुआ तेरा वादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर के एम्पियर में गुणा कर दोगे, ये आया म्यू नोट का दूसरा मात्रक। कौन सा कट जाता है, ये वाला एम्पियर एम्पियर। अच्छा ऐसे लिखा हुआ ना कहीं को 1/2 और बटे में लिखा हुआ 2, तो 2 तो 2 कट जाएगा, गुणा हो नहीं होती, तो 2 का स्क्वायर हो जा नहीं हो जाता, 2 का स्क्वायर 4 हो जा, तो ये तो हुआ। ऐसे ही लगे बेटे बोर्ड मास करनी जब मजा ले ले, आया समझ में, कोई दिक्कत है तक। कितने मात्रक हो गए, कितने मात्रक हो गए, तीसरा मात्रक आ जाओ, तीसरा मात्रक म्यू नोट बराबर, भाई इधर देख लो डेल्टा बी का जो मात्रक हो ना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी तो हो, अभी तो बताया था वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर गुणा यहाँ क्या था मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक चेंज कर रहा हूं मैं, देखो डेल्टा बी है ना इसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर रख दिया, आर का मात्रक मीटर स्क्वायर हुआ, उसके बाद यहाँ आई का मात्रक एम्पियर, डैश लंबाई का मात्रक हो मीटर, साइन थीटा का मात्रक होता ही नहीं, इससे कट जाने वाला बचा वेबर प्रति एम्पियर मीटर, तो म्यू नोट का मात्रक आया वेबर प्रति एम्पियर मीटर। कोई दिक्कत यहां तक, 3 मात्रक हो चुके, नोट कर लो मात्रक, अभी तो मात्रक निकाल रहा है म्यू नोट का, अब धीमा भी निकालने वाले वो पेपर में पूछी हुई, तीनों मात्रक नोट कर लो। हाँ हेडिंग बनाओ म्यू नोट की वीमा, तो म्यू नोट की भी हेडिंग बनाई दो ना, तो जब म्यू नोट की वीमा ना कैसे निकाल लोगे, ये बताओ हमारा मात्रक क्या है, मात्रक आया हमारा न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, क्यों आया एम्पियर स्क्वायर, इससे भी निकाली जा सकती है, जोन से मात्रक चाहो उसका यूज करके निकाल लो वीमा। अब न्यूटन का संबंध बल तो नहीं है, अब बल की वीमा याद नहीं करवा रखी, mL/t-2 याद नहीं करवा रखी, एम्पियर की वीमा ए नहीं होती, ए नहीं लिख देंगे यहाँ, उसकी ऊपर 2 नहीं आ जाएगा, ये 2 ऊपर जाकर माइनस की नहीं हो जाने वाला, mL (a)(-2) और t(-2), ये पता किसकी वीमा आई, निर्वात की चुंबकशीलता की वीमा आई, नोट कर दो निर्वात, mL(a)(-2) t(-2), mL(a)(-2) t(-2), याद भी कर लेना ऐसा और निकाल ली भी आनी चाहिए। आ जाओ म्यू नोट का नाम बताओ, अब एक क्वेश्चन है आज पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना बात, या निर्वात की, निर्वात सही है, अब सही है, मुझे पता नहीं क्यों अलग लग रहा है, निर्वात की चुंबकशीलता, म्यू नोट का नाम याद रहने वाला तुम, ठीक, तथा एप्सिलॉन नोट का नाम बताओ, पहले चैप्टर में फिजिक्स के, निर्वात की विद्युतशीलता, अभी पूछेंगे कहाँ था विद्युतशीलता, पहले चैप्टर का यहाँ क्या कर रहा है, दोनों में संबंध स्थापित करो, क्वेश्चन लिखो ऊपर, दोनों के मध्य संबंध देख लो, ओए चुप हो जाओ, इधर देख लो, तो कैसे याद करोगे दोनों के मध्य संबंध, क्या सूत्र में बताओ, 1/,
4 पाई एप्सिलॉन नोट बराबर इसका मान कितना हो, पढ़ा ये पहले चैप्टर का, ये पहले चैप्टर का बेटे, बाद में लिख लिए कहीं नहीं जा रहा हो। अब यहाँ पे एक काम करो, एप्सिलॉन नोट का मान निकाल लो, एप्सिलॉन नोट का मान निकाल लो। तो 4 पाई इधर गुणा कर दोगे तो 1/, कितना बैठेगा, एप्सिलॉन नोट बराबर 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की घात कितना हो 9, प्लस के हो माइनस के हो, प्लस के हो। ठीक, एक काम करो इसे ना पलट दो, से पलट दो, क्या बैठेगा, एप्सिलॉन नोट बटा 1 बराबर, इसे पलट दो फिर 1/, खाट गुना खाट क्या 9 गुना 10 की घात 9, इसे ऐसे लिख दोगे एप्सिलॉन नोट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू 9 गुना 10 की घात 9, समीकरण एक मान लो सर, मान लिया। अभी तुमने क्या पढ़ा, अभी बाबू सोनो क्या पढ़ाया, बाबू सोनो क्या पढ़ाया गया, देखो म्यू नोट अपॉन 4 पाई, इसका मान कितना बताया था, बताओ 10 की घात माइनस के, ये तो आया, इसका मान निकालो, म्यू नोट अपॉन 4 पाई का मान 10 की घात माइनस के 7 आया, म्यू नोट का मान निकाल लो, 4 पाई इधर ही चला जाएगा गुणा 10 की घात माइनस के 7, ऐसे चला जाएगा नहीं, जो चीज भाग में गुणा में चली जाएगी, समीकरण कितनी बन जाएगी 2, इस समीकरण 1 और समीकरण 2, अब समीकरण 1 की गुणा समीकरण 2 में कर दो, समीकरण 1 गुणा समीकरण 2 कर दोगे, इसी गुणा इसमें कर दो आराम से, तो ऐसे करोगे एप्सिलॉन नोट गुणा म्यू नोट, पहले इसका मान लिख दो, कितना इसका मान 1/4 पाई गुणा 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा फलाना, फलाने का मान बताओ कितना, 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस के 7, धड़क ओ धड़क, दिक्कत हो कुछ, पता लग गया मैंने दोनों मारते का तो अलग अलग क्यों काटा, मैंने अलग अलग मार कर तो क्यों काटा, पता लगा किसी को, पता लगा, मेरी मर्जी मार करो, कोई सा कैसे काट ले, इसमें क्या, इसमें कोई नया खेल थोड़ा ही है। एप्सिलॉन नोट इतना, म्यू नोट बराबर ये क्या लिखा हुआ 9 गुणा ये 7, ये ऊपर माइनस का नीचे जाएगा तो 10 की घात 9 और 7 16 नहीं हो जाएगा, 10 की घात 16 सही है यहां तक। अब ये बताओ हमें एप्सिलॉन नोट इंटू म्यू नोट बराबर 1/, इसे 9 को ऐसे लिख सको 3 का स्क्वायर, 16 को लिख सको 10 की घात 8 और पूरे का होल स्क्वायर, 8 दूनी 16, ऐसा लिख सकते क्या, अरे बंद था इसे खोलकर लिख सकते क्या, एक को ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तब देगा, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। मैथमेटिक्स क्या कहता, मैथमेटिक्स देखो क्या कहता, मैथमेटिक्स ये कह रहा, मैथमेटिक्स देख लो, मैथमेटिक्स ये कह रहा एप्सिलॉन नोट इनटू म्यू नोट बराबर, दिखाई दे रहा, अच्छा कोई अंक थोड़े बंद कर लोगी, कितना बैठेगा 1/3 गुणा 10 की घात 8 और पूरे का होल स्क्वायर। मैथमेटिक्स ऐसा कहता इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये मैथमेटिक्स में खूबी हो, क्या किस में हो, कक्षा 9 में पढ़ाया जा, जब तुम एक दूसरे बजरी बजरी मार रहे थे फेंक आए तो बजो। एप्सिलॉन नोट इनटू म्यू नोट बराबर 1/3 गुणा 10 की घात 8 ना, 3 गुणा 10 की घात 8 प्रकाश की चालो, दो कक्षा 10 में पढ़ाया था, तो प्रकाश की चाल की जगह हम इसे c लिख सकते हैं 1/c और पूरे का होल स्क्वायर। वाओ कोई दिक्कत है यहां तक, c का मतलब प्रकाश की चाल हो, दिखना बस प्रदर्शित करने का तरीका, प्रकाश की चाल को हम c से प्रदर्शित कर रहे फिजिक्स में। तो ये बैठेगा एप्सिलॉन नोट इनटू म्यू नोट बराबर 1/c का स्क्वायर। वाओ इसे इधर ले जाओ, इसे नीचे ले जाओ, तो बैठेगा c स्क्वायर बराबर 1/एप्सिलॉन नोट इनटू म्यू नोट, स्क्वायर इधर जाकर रूट बन जाएगा, तो c बराबर बैठेगा √1/, एप्सिलॉन नोट इनटू म्यू नोट, c बराबर 1। हाँ यहां से यहां तक तो समझ, एक तो दिक्कत नहीं, इसका मान c आया यहां तक, 1 का स्क्वायर 1, c का स्क्वायर होता है तो c का स्क्वायर कर दिया। अब ये वाला पोर्शन नीचे चला गया, ये वाला इधर चला आया, c स्क्वायर है और ये स्क्वायर था ना, इधर जाकर रूट बन जाएगा। अब जो रूट बन जाएगा ना, 1 का रूट 1 हो जाएगा और नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन ही हो, ये बैठेगा एप्सिलॉन नोट और म्यू नोट। आया समझ में भाई, c बराबर ऐसे दिखाई देगा 1/√एप्सिलॉन नोट और म्यू नोट, ऐसा दिखाई देगा, ये संबंध हो,
एप्सिलॉन नोट और म्यू नोट में संबंध हो। प्रकाश की चाल भी चली है, इसमें पेपर में आया हुआ है। ऐसे वजह से घुमा घुमा के पूछो जा, हृदय से पूछ रहा निर्वात की चुंबकशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता में संबंध सिद्ध करो, सी बराबर फलाना होता है। ऐसा सवाल भी पूछ सको, फिर क्या करोगे? करना ही घुमा घुमा के पूछ रहा। कितनी बार करके लेकर आना है? 5 बार करना है। इंपोर्टेंट है।